थे, शर्ट लाता था मैं, सारी नई शर्ट थी मेरी, और रोज घर आता मैं और पता पड़ता आनंद पहन के निकल गया। तो बहुत दिन हुआ, ये बहुत दिन हुआ। और मैं वो टाइम पर इतनी शर्ट भी नहीं, सबको अलमारी भी एक ही मिलती थी, छुपाऊं भी कैसे, कहाँ छुपाऊं। तो कर करा कर एक दिन मैंने सोचा कि मम काकी जी से बात करके कि आज मैं अपनी शर्ट लॉकर में डाल दूं। तो मैंने तिजोरी लॉकर की चाबी ली, लॉकर में खोली, लॉकर में नई शर्ट डाल के चला गया कि ये तो आज मैं आकर पहनूंगा। शाम को देखा तो लॉकर खुला, लॉकर से शर्ट गायब और शर्ट पहनकर निकल गया आनंद। तो मतलब बोलने की बात है कि तब से ही कि ये जो शौक था तभी से शुरू हुआ। आनंद के तो कई और बहुत अलग अलग शौक थे। जितनी मेहनत मैंने और किसी चीज में नहीं की आज तक, उतनी आनंद को बचाने की है काका जी से, बचपन से। अब जैसे एक दिन की बात है कि हम सब स्कूल से आ गए, वापस घर आ गए, काका जी का डेडलाइन था 8 बजे कॉलेज में भी कि 8 बजे वो लेट कोई यहाँ से 8 बजे से घर आ जैसी। मैं तो सब 6 बजे आ गए। अब आनंद है ही नहीं, आनंद मिले ही कोई नहीं। आनंद ने सब जगह ढूंढ लिया, 3 गली छोड़कर आवाज़ लगा ली, सब दोस्ता के घर ढूंढ लियो कि आनंद कटे, आनंद कटे। तो मैं और काकी जी बैठे, बोले आज तो आनंद ने मार पड़सी काका जी हूँ, आज तो लेट हो गए हो, आज तो आयो ही कोई नहीं, है किधर, है किधर। तो पता पड़ा कि 3-4 गली दूर तब होता था एक नांदिए को खेल हो। तो नांदिए को खेल मतलब वो गाय का खेल, जो छोटी गाय का बैल का खेल होता है, सर हिलाने वाली जो बैल का खेल होता है। तो आनंद स्कूल हूँ बट खड़े होकर नांदिए को खेल देख रही हूँ। मैं जाकर पकड़ कर लायो कि आनंद आज तो तू मार पड़सी, आज तो किया बचा लूं काका जी हूँ, और कर छुप जा। तो पता पड़ा खानो कौन मिलियो। तो साइड में फिर अगले दिन जाकर थोड़ो सो खानो दियो कि आनंद ले ले, दाल चावल खा ले। तो तब जहाँ रहते थे बट बैल्कनी, तो पता पड़ा पूरा दाल चावल बाहर फेंक दिया, नीचे प्रिंसिपल का घर। प्रिंसिपल भड़क कर आई, प्रिंसिपल संभाली से नीचे के लोग आ गया कि या तो आनंद फेंकियो है। मतलब तब वो लेकर आज तक ये आनंद की शरारतें और आनंद नहीं मैं बचाऊं। तो अब आनंद ही सुना कि आनंद मारे बचपन का तो के किस्सा जाने के बोल सी। देखो सब घर के लोग ही है, खाली भाई साहब के सामने शर्म आ रही है थोड़ी। और जिसने की शर्म उसके पूरे करो। भाई साहब देखो मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ, पर मैं अब वैसा नहीं हूँ, पहले था। तो आप है ना पुरानी बात ऐसे नहीं सुनते कि अरे आप अभी तो ऐसे। अब आप कुछ बोलोगे आप। तो मैं जो पहले तो ऐसे बातें बता रहा हूँ, आप उसको पकड़ के नहीं चलने। तो भी आपने सुन ही लिया होगा ना कि क्या है। देखो हमारे बड़े भाई साहब भी गोद गए हुए हैं क्योंकि ननियाल में पैदा हुए, हर्ष भी गोद गया हुआ है क्योंकि ननियाल में पैदा हुआ। तो मुंदड़ा खानदान का तो मैं अकेला ही आदमी हूँ, है ना। मैं मेरे घर में पैदा हुआ, तो बाद में पहले मैं तो काका जी का मैं हुआ, तो मुझे शैतानी तो स्वाभाविक है, मुझे शैतान होना ही होना था। तो बहुत से किस्से हैं भाई साहब बचपन के, पर कुछ किस्से जो हर दिन होते थे। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने का, और हमारे यहाँ पहले छोटे लोग जब टाइम उसते तो हम लोग डब्बा स्पाइस खेलते थे, और डब्बा फेंकते थे फिर सब छुप जाते थे। तो अभी घर में टारगेट था कि भाई 8 बजे के पहले आना ही है। लड़कियों की तो अलग बात हो, बेचारी घर में ही रहती थी, लड़कों को भी 8 के पहले। आज का टाइम तो बदल गया, 8 के बाद जाते हैं सब, पहले 8 के पहले घर में आना था। अब 8 के पहले घर में आना डेडलाइन है। अब हम खेलते थे क्रिकेट। अब क्रिकेट में जब मेरी बैटिंग होती थी और ये दोनों ढूंढते मुझे लेने आ जाते थे कि चलो 7:30 बज गए, देखो जाना है, टाइम हो गया। तो बैटिंग होती थी, उस वक्त बहुत गुस्सा आता था कि मेरी बैटिंग है, कम से कम बैटिंग तो कर दे तो फिर आ जाऊँगा। जिस दिन फील्डिंग होती थी उस दिन मुझे ठीक लगता था, मैं एक्सक्यूज देके आ जाता था कि मेरे को घर से बुलाने आ गए क्योंकि फील्डिंग कर रहे थे। तो ये दोनों का एक ही काम था कि मुझे कोई भी हिसाब से 7:30 पौने 8 बजे मैं पूरे सांता क्रूज में कहीं भी हूँ, मुझे खींच के लेके घर पे आया। क्योंकि डर ये था कि अगर मैं नहीं आया तो मारेंगे मुझे, और इनसे मार देखी नहीं जाती थी क्योंकि ये फिर छुड़ा देते। तो ये हमारी हर दिन की स्टोरी थी। मैं कहीं होता था तो ये पूरी गली में ढूंढते थे कि इधर है क्या, पर इनको खबर मिल जाती थी कि मैं कहाँ छुपा हुआ, तो मुझे पकड़ के लाते थे।
तो ये तो थी एक बात। और दूसरी जो रेगुलर बात में थी कि हमारे मामा जी, हम पहले बम्बई आए, उसके बाद हमारे मामा जी आए, तो हम बम्बई के मेन करता धरता हो गए, मामा जी बाद में हुए। तो मैं बहुत छोटा था, तो हमारे मामा जी आते थे हमारी पुरानी बिल्डिंग में, और हर्ष को ढूंढ के 2 बेडरूम का हमारा गोल गोल घर था, तो वो जैसे मैं इधर रहता था तो वो दोनों उधर रहते थे, तो वो मौका ढूंढते थे कि आनंद थोड़ा सा इधर उधर हो जाए और हम दोनों गेट से निकल जाए। ये प्लान ये करते थे कि आनंद को लेके नहीं जाए और ये देखे भी नहीं तो भी बुरा लगे कि भाई, और मेरे को छुप के ये दोनों पिक्चर देखने चले जाते थे। और जैसे ही मुझे पता चलता था कि अभी 1 मिनट पहले घर पे थे तो मैं रोना शुरू करता था, और जब तक ये पिक्चर देख के नहीं आती तो मैं रोता ही रहता था। तो ये हमारी रूटीन की बात है। वेल डन। काल को देख लीजिए प्रोग्राम। हाँ तो ये तो थी आनंद की बात। बचपन के बहुत किस्से अलग अलग होते रहते थे, आधे तो अब याद नहीं है, आधे जो याद है कर करा कर फिर बड़े हुए। तो बड़े होने के बाद जो थोड़े भी बड़े हुए, इतने तो क्या बड़े थे, और जो सबसे पहले जो हमारी लाइफ में जो बोलते हैं ना कि चिड़ियाघर में नया प्राणी आया, वो थी हमारी मधु भाभी। मतलब प्योरली मधु भाभी मेरी ओनली भाभी है। और ये जो मैं चिड़ियाघर की जो लाइन बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जब वो आई थी तो मैं आनंद आबा हम खिड़की से छुप छुप कर देखते थे कि भाभी आ गई, भाभी आ गई, कि मधु भाभी आ गई, मधु भाभी आ गई। तो मतलब इस सच में वो टाइम पर कि हमारी जो एक्साइटमेंट थी कि अरे घर में हमारी मधु भाभी आ गई, मधु भाभी आ गई, कि वो चिड़ियाघर में नए प्राणी के आने जैसा ही था। मुझे याद है कि एक बार नई शादी हुई थी मधु भाभी भाई जी की, और तो मतलब एक ही बार हुई है। नहीं शादियों की आई थी ना, मैं तो छोटो होता, मैं तो नई शादी होके आई थी ना। तो पहली शादी थी जो हमने एकदम देखी थी, एकदम इतनी पास। तो चाची जी घर से गए, चाची जी हम सबको बोल कर गए कि देख आनंद, हर्ष नई बहू है, किचन में मत जाने देना, कि कुछ भी भूख लगे तो थे लोग मिलकर दोनों कुछ भी बना लेना, किचन में मत जाने देना। तो मुझे याद है कि मैं और आनंद एक दिन में लोग बैठकर मीठी पकौड़ी बनाई मधु भाभी ने। और मधु भाभी वो पहला दिन था और लास्ट दिन था कि मैं किचन में गया हूँ। उसके बाद से मैंने कदम नहीं रखा। बस अब कल मास्टर शेफ में रखेंगे फिर से। पर जैसे कि मधु भाभी के साथ बहुत किस्से हैं, बहुत इंसिडेंट्स हैं, जो अब आई थिंक मधु भाभी आकर आपको बताएंगी। जैसे बताया घूमने की बात बताई, तो वो मुझे आज भी याद है कि है ना, मीठी पकौड़ी को हम लोग गुलगुला बोलते हैं, तो आटे की मीठी पकौड़ी। तो हर्ष बाबू, आनंद बाबू और बुआजी के दोनों लड़के मुन्ना और पप्पू, तो वो चारों, मुन्ना और है ना आलू, चारों ने मिल करके मीठी, मेरे को तो बिठा दिया कमरे और मीठी पकौड़ी बनाई। और वो मीठी पकौड़ी मतलब इतना बड़ा टोपिया में भर के उन्होंने कहा था, मेरे को लगता है आधा तो शायद नहीं खा पाई। और वो उसका पकौड़ी का टेस्ट आज भी है कि वैसी पकौड़ी मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। वो गुनगुने कभी नहीं खाई, वो कभी भी नहीं खाई वैसी। तो माँ कल तो फिर फालतू में कॉन्टेस्ट रखा, जीता। हम लोग प्रूव्ड है सर। हाँ प्रूव्ड। हाँ, तो वो नहीं और बड़े बड़े फनी किस्से भी हुए। एक थोड़ा सा और बताती हूँ, थोड़ा हम लोग ताश खेलने का, सबको बताया ही ना, ताश का शौक तो था ही, तो चलो ताश खेलते हैं। ताश तो चाची जी को नहीं, तो आपा तो आज तो जी भर के ताश खेल रहे हो। अभी तू तो आई ही नहीं है। ना ओरिजिनल जो थे, ओरिजिनल जो थे। भाई जी ने बहुत शौक है चाची। बैठो सब लोग। चाची जी को नहीं तो छोड़ो, तो मुझे बना दिया।
सुनीता की याद ऐसे दिलाती है बैठते एकदम, सुनीता की याद दिलाती सुनीता भी तो ये जमीन पे बैठता अरे आज तुम बैठे जमीन पे हैं? कोई जमीन पे बैठा है क्या आजकल? वो भी है क्या? सुनीता में जमीन पे बैठता, जमीन पे सो जाता। सुनीता में जमीन ये बाटो कौन बांटची? they started playing. अरे यार थोड़ी अरे अभी तो बैठे खेलने के लिए यार, अभी तो क्या कर खिला रहे रही हो? हो मेरे लिए भी एक अभी ग्लास तो खेले यार बैठने के लिए, जो खिला रहे हो मेरे लिए भी एक ग्लास अभी कोई खेले थोड़ी है, इतनी देर में 2 मिनट में चले गए। सुनो सुनो एक सेकंड नया क्लास पापा एक सेकंड अब नहीं मन निकल जो भी ला रही हो मेरे लिए भी एक ग्लास ले आना। बेटे गिलास को नहीं, हमको है। ठंडा भी तो ये था एक इंसिडेंट पहले सुनीता का। ऐसे मधुबानी बाथरूम जा रही थी, हम लोग बोले कि एक गिलास अंदर के लिए ले आना, फिर मुझे पानी पीने जाते हैं, 2 मग्गा लेके ऐसा हुआ था। सच्ची में करे थे, मधुबानी सच्ची में करे थे इसके। 2-3 बार उठ के गई तो मेरे घर से फिर बार चली जाती हो, तो फिर मैं उठ के मैंने कहा अच्छा भी आ रही हूँ, एक बार प्लीज अब तो जाने दो। तो कहते हैं अच्छा मेरे लिए भी एक गिलास ठंडा ले आना। तो मैंने कहा अब तो मजे है गरम है। ऐसे एक किस्सा और बहुत ज्यादा इतना मेरे को तंग करते थे ये लोग। छापर की बात है, छापर में क्या है ना, मतलब कमरा जैसे माता जी का कमरा था, माता जी अपने घूम के लड्डू अलमारी में रखती है। तो मैं ऐसे ये हरीश बाबू, अरुण बाबू और आलोक और मुन्ना बुआ जी की 2 लड़की, तो मैं ऐसे कमरे में घुसी तो देखा अलमारी में से निकाल के लड्डू खाए। तो मैं कहा अरे खा रहे हो, माता जी आ जाएंगी तो बोले कुछ नहीं, उनको क्या पता लगेगा। इतने में देखा सामने से कोई आ रही है तो मेरे मुंह में लड्डू चारों भाग गए। हम लोग की दादी जी, हम लोग की दादी जी। अब मेरी हालत खराब, अब मैं क्या करूँ? देखो मधुबानी का सबसे फनी किस्सा तो मैं आपको बताता हूँ आउट ऑफ द वे। वो फनी किस्सा ऐसा है कि नॉर्मली भाई साहब सबसे बढ़िया दिन होता था तो मैं, हर्ष, मेरी सिस्टर 3, मधुबाबी और भाई जी, हम पांचों ने लाइफ बहुत जी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ जी है वो भी क्या है, पिक्चर देखी। मतलब हमारे लिए सेलिब्रेशन मतलब मूवी जाना, तो वेट करते थे कि महीने में कब जाए। और उस वक्त क्या होता था, एक ही सिंगल स्क्रीन होता था, तो जब घुसते थे तो अंधेरा हो जाता था जल्दी। तो हमारे मधुबाबी भाई जी हम सब भीड़ में जल्दी पिक्चर का, सबका शौकीन एकदम ये रहता था कि पिक्चर देखनी है, मिस नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, कि शो जल्दी स्टोरी। और ये स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। मतलब वो कितना भी बुरा लगे उनको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप जरा प्लीज नहीं, आप दिल्ली जाके ये बात करना नहीं, क्योंकि घर की बात है। नहीं आप देखिए, आप बोलना नहीं भाई, बताओ सही बात तो करो यार। हम पांचों गए जल्दी, सबको पिक्चर की जल्दी। हर्ष तो पिक्चर का एकदम शौकीन है, तो जैसे गया जाके अपनी सीट पे बैठ गया। आबा और मैं भी भाग के आया। मधुबाबी बेचारी नई शादी थी, तो जैसे ही अंधेरा हो गया बोली चलो चलो चलो, पकड़ के एक जन को लेके बैठ गए इंटरवल तक। और बाद में देखा कि अरे भाई जी तो ही नहीं हो गया। इंटरवल तक पता नहीं किसके साथ पिक्चर देख रहे थे। और भाई जी बेचारे पीछे बैठे, बोले तू कहाँ चली गई? पिक्चर का शौकीन थे भैया, इसके लिए कोई हकीकत है। भाई जी बेचारे पीछे, हम सब पीछे बैठे, भैया पिक्चर चल रही है क्या करें? उनके हाथ पकड़ के इंटरवल तक बैठे, पता नहीं किधर कहाँ, कुछ पता ही नहीं चला। कहने का मतलब है कि ऐसे कई किस्से छोटे मोटे होते रहे, जैसे बाथरूम के लोटे और किस्से। ऐसे किस्सों में घुसने से तो बहुत अलग ही माहौल हो जाएगा। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, यही बाथरूम वाला। जब हम आए थे तो बुआ जी के साथ आए थे, तब रहने के लिए जगह नहीं थी मुंबई में, तो मैं अपनी बुआ दादी के साथ रहता था वर्ली में। तो बुआ दादी का जो लड़का है आलोक, मेरा चाचा का लड़का बुआ दादी का लड़का हो गया। तो मैं और आलोक भी काफ़ी
क्लोज थे, इतने क्लोज थे कि हम बाथरूम साथ में जाते थे, बोलते थे एक लेंडी तू कर एक लेंडी मैं करता। ये फैक्ट है, ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्ट है। हाँ। तो 60 साल ऐसी अरे ये पानी गिराएगी लाइव किस्सा हो जाएगा, ये लाइव किस्सा हो जाएगा। तो हमेशा ये अरे पी लो पानी ये जब तक रुको ऐसा ओके ओके, ये जब होता है ये हम सब एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये गिरेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है, कवर कर लेती है, कवर कर लेती है फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते नहीं कंटिन्यू सब मैं तो बोल दूं पानी गिर जाए भाई साहब। और यूजुअली इनकी सांस में रुक जाती है। और वो भी गटकने में भी प्रॉब्लम होती है, सांस तो बहुत बार रुकी हुई है 2 मिनट रुको, मधु भाभी को पानी पी लेने 2 मिनट। हाँ धीरे धीरे। पानी पीछे उड़ा देगी। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो मधु भाभी आ गई, मधु भाभी और हम सब थे। अब इसमें नेक्स्ट एंट्री थी आभा। आभा आई, आभा मेरे कुछ साल बाद आई थी बम्बई। आभा ऐसे तो मेरी बड़ी बहन है, पर आप समझ लो छोटी बहन ही है, बचपन से छोटी बहन ही रही है। आभा मेरी हमेशा से ही छोटी बहन रही है। आभा को बुलाते हैं, लेकिन आभा थोड़ी सी शाय है, तो आभा को बुलाते हैं और साथ में जो थोड़ी शाय नहीं है, इसको ये डॉक्टर को बुलाते हैं और आ जाओ यस पापा। जरा सा इसको अलग मोड़ दो थोड़ा। अब हमने गेम प्रिपेयर किया है फॉर Please, सिबलिंग्स। I like quiz every Sunday. I like Yes, quiz. that's why आप ही से सीखा। Yes. So बाबा जी, काका और बुआ प्लीज आइए। Come. नहीं खड़े रहेंगे। ये मैं आभा सीरियसली आनंद काका प्लीज कहो। बता दे। नहीं उनके नीज अभी ठीक है सर्जरी ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया। मजर राउंड गेम से चलो। सो हम आपके साथ खेलेंगे नहीं आ रही है। जिसमें इसमें ऑप्शंस नहीं है, आप ही का आंसर राइट आंसर। हाँ ठीक, नो लाइफ लाइन इज ओनली वन, जो हमारे 60 ईयर ओल्ड बर्थडे बॉय हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 5 सेकंड्स के अंदर आप तीनों को अपना अपना आंसर देना है, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पापा की फेवरेट सिस्टर कौन है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से शशि जी आपके हिसाब से दिव्य प्रभा। दिव्य प्रभा। पापा राइट आंसर, चूज। कैसा फंसाने वाला क्वेश्चन अब ये फंस गए। मैं हम बोलूं तो यही करेंगे ना, all of the बच्चे above. तो यही करेंगे। पापा टाइप आंसर all of the above. हाँ सही है, इनको बोलने तो बाद में मैं दूंगा। ये आंसर का नहीं, तो जवाब अभी दो। आंसर करना है। आभा, दिव्य प्रभा, शशि बुआ, आपका राइट आंसर क्या है? तीनों रॉन्ग है। वेरी बैड, 0। ऊपर चले गए। सही कौन है? राइट आंसर इज नॉट डिस्क्लोज, दिस इज रॉन्ग। वो 61st बर्थडे पे आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी बात जो आपने पापा से सीखी है। शांत रहना। शांत रहना, समय का इंतजार करो। समय का इंतजार करो। लेफ्ट जाना है तो राइट जा रहा हूँ बोलने का। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या आपने तीनों को यही सिखाया है आपके बड़े छोटों को मिलके? नहीं ये तीनों तीनों right सही है। तीनों सही। तीनों सही है, तो तीनों आपसे ये सीखे। Very good. Yes. सबसे ज्यादा खुश आप पापा का फेवरेट पास टाइम क्या है? पापा का फेवरेट पास टाइम क्या है? वो फ्री टाइम में क्या करना? पिक्चर देखना। पिक्चर देखना। म्यूजिक सुनना। म्यूजिक सुनना। पिक्चर देखना। कैसा कैसा? पिक्चर म्यूजिक। तीनों रॉन्ग, महेश तीनों को बता रहा। तीनों राइट। तीनों राइट है। तीनों तो दो ही चीज हुई। हाँ मतलब ओके। पापा की फेवरेट बुआजी कौन है? सुशीला बाजी, शांति बोल। शांति बुआजी, शांति बुआजी। सुशीला बाजी, कमला बाजी। प्रेजेंट कमला दो राइट हो तीनों गए। बात ऐसे।
वो रॉन्ग है आला का पॉइंट्स नॉट फेयर I know that's कमलाबाजी सुचते शांतिबाजी is first. लास्ट क्वेश्चन पापा के साथ आपका झगड़ा कब हुआ है कभी नहीं हुआ। ओह गॉड आपका जब मैं छोटा था या कोई एक झगड़ा सुनी बताओ था जो पहले। आपने दिया पापा के एक बार हम लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे तब झगड़ा किया था कैसे किया था क्योंकि हम लोग को रोड तक किसी ने बोला कि एक टांग से चल के आना है तब हमारा बहुत झगड़ा हुआ था बोले पूरी गली में क्यों एक टांग पे चल के आना है? ओके थैंक यू वेरी मच वेरी गुड। इसके अलावा मेरा का एक किस्सा है हाँ। क्योंकि हमेशा मैं दोनों ही भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वैसे ही रहे आज तक भी और वैसे ही रहते हैं। उसके अलावा मैं इतनी बड़ी होके मुंबई आई, हर्ष का बचपन तो मुझे याद नहीं है, आनंद का थोड़ा बचपन याद है, पर मैं जब बड़ी आई मैं यहाँ 10th पास करने के बाद आई बॉम्बे, उसके बावजूद भी ये मुझे रोज़ रुलाता था कि हमारे बहन नहीं थी तो झूठ रो रही थी तो तेरे को पकड़ के लेके आए और फिर भी मैं रोती थी इतना रुलाया ये इसने रुलाया। गुड गुड बहुत बढ़िया। थैंक यू पापा हाँ तो ये तो थी बात बचपने की भाई बहनों की। फिर थोड़ा बड़ा हुआ मैं, स्कूल से कॉलेज आए, चेतना कॉलेज है यहाँ एक बैंड्रा ईस्ट में, चेतना कॉलेज उसमें पढ़ाई की। पढ़ाई तो क्या की, वहाँ दोनों मामा मिल गए रमेश और महेश, वहाँ से शुरू हुई, वो तो आज तक चल रहे हैं सब जानते ही हैं। हाँ तो पढ़ाई हुई चेतना कॉलेज में। पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरे मामा है श्याम सुंदर मामा जी, श्याम सुंदर जी मामा जी का चाची जी को फ़ोन आया, हर्ष को रिश्तो देखना है। हर्ष को रिश्ते की बात हो गई, हर्ष के लिए लड़की ढूंढ ली, हर्ष की शादी फिक्स होने वाली है। तो मैं डर गया कि ये तो पता ही नहीं, अभी तो क्या करूँ, शादी की बात हो गई। मैं गया चाची जी से पूछा कि क्या करूँ कैसे करूँ। चाची जी बोले ये तो अब कुछ तो नहीं होती, मामा जी ने बोला है तो होगी। तो तू एक काम कर, तू जाकर देख ले, लड़की देखने चला जा एक बार। तो लड़की देखने गए मैं और मेरे मामा, एज यूजुअल, कोई बात ही नहीं है उसकी, बोलने की बात नहीं है। फिर तो गए मैं और मेरे मामा, पहली बार लड़की देखी। तो लड़की देखी विक्टोरिया गार्डन, इतना सबसे जो विक्टोरिया गार्डन कैलकाटा का, वहाँ एक पेड़ है, बोलते हैं कि उस पेड़ के नीचे अगर लड़का लड़की को दिखाओ तो पक्का हो जाता है हमेशा। तो उधर ही पहली बार पेड़ के नीचे सरोज को देखा। 5 मिनट की बात थी, 5 ही मिनट का टाइम था। 5 मिनट मिलकर वापस आ गया मैं। वापस आते सब पूछे कि बता जल्दी बता क्या करोगे। मैं बोलूँ 5 मिनट में क्या बताऊँ, 5 मिनट में कैसे बताऊँ कि एक बार फिर मिल लेता हूँ, अगर वो सब ठीक हो फिर देखते हैं। दूसरी बार मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात के बारे में विस्तार से अब तुम ही आ जाओ, तुम ही बता दो, सुनो तुम ही बोलो आगे का। हाँ तो दूसरी मुलाकात हुई फिर। पापा को एक उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था, बोले कल वापस मिलना। तो हम लोग ग्रैंड में गए, ग्रैंड होटल में, तो कलकत्ता का सबसे बढ़िया होटल है। तो मैं, चंदा, मेरी बड़ी सिस्टर और ये 3 जन थे हम लोग। तो चंदा को थोड़ा साइड में बैठा दिया, हम 2 जन एक टेबल पे थे। तो चाय मंगाई, तो वो चाय का सब लेकर आया। तो मैं तो एक्चुअली 5 स्टार होटल में गई नहीं थी, वो मेरा पहला ही मौका था 5 स्टार होटल में जाने का। तो मेरे को चाय वगैरह कुछ बनानी आती थी नहीं इस टाइम। तो मैं देखी ये लेट तो आया, अब मैं क्या करूँगी। तो 5-7 मिनट बाद इन्होंने वो चाय बना दी। मैं कहा चलो एक काम तो हो गया, अब इन्होंने बना दी चाय। मैं कहा मैंने तो कभी बनाई थी नहीं। फिर उन्होंने जो भी कुछ बात हुई, फिर लास्ट में इन्होंने बोला कि अगर तुमको मैं नहीं पसंद हूँ तो तुम मेरे को बोल दो, तो मैं बात कर दूँगा मम्मी से। क्योंकि उस टाइम में वो ज़माना था जब लड़कियाँ कुछ बोलती भी नहीं थी, और अगर कुछ बोले तो कोई फैमिली में उतना उनका वो नहीं होता। तो इन्होंने बोला अगर तुमको मैं नहीं पसंद हूँ तो तुम मुझे बता देना, तो मैं अपने ढंग से कर लूँगा। सो इनकी वो बात मुझे कुछ जमी, हालांकि मैंने कुछ बोला नहीं इनको, बट वो बात मुझे सुन के लगा कि शायद सेंसिबल है, आगे जाके कुछ हेल्प मिलेगा। बट वही एक दिन था जब उन्होंने मेरे को वो बात बोली, उसके बाद कभी पता नहीं। ये तो थी क्योंकि बोल के किया था।
जब शादी हुई उसके पहले की बात जब आपने सुन ली, अब बताते हैं आपको शादी होते ही क्या हुआ। तो ये बात है शादी होते ही सरोज के पहले जन्मदिन की। सरोज का पहला जन्मदिन है, सरोज कमरे में बैठी है, ये मैं आ रहा हूँ ऑफिस से, ये सरोज के लिए तोहफा लेके आ रहा हूँ, ये रख लेना। बस that's it. So no happy birthday, no nothing. मैं बोली क्या रख लेना। लेकिन ये वही कैमरा है, ये वही कैमरा है जिसमें हमारे बचपन के सारे रोल खींचे हुए हैं। 30 years. लेकिन सरोज हमारा रील का स्टाइल होता है, Yes, it's सबके different. शौक होते हैं। इनका स्टाइल यही है, so it's different. बट ये कैमरा मैंने बहुत यूज़ किया, नेहा, साकेत और हमारी सब ट्रिप्स की फोटोग्राफ्स, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का एक्चुअली बहुत शौक है। सो नेहा, साकेत के बचपन से लेके अब तक, ये 4-5 सालों में तो थोड़ा डिजिटल का आ गया है। पूरा मेरे पास जितना भी आज तक का कलेक्शन है सब इस कैमरे से। एंड इनफैक्ट एक बार हम लोग एक ट्रिप में गए थे, तो हमारे साथ 2 लड़कियाँ थी जिन्होंने सीखा हुआ था फोटोग्राफी, उसी टाइम वो सेशन किया था हम लोगों ने। तो मामा जी ने बोला कि सरोज तो इस बार कैमरा मत लेना, ये लोग दोनों प्रोफेशनल बन गई हैं तो ये लोग खींचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बट फिर भी मेरा तो अपना एक चाव था, तो मैं मेरा कैमरा लेकर गई। ट्रिप से आने के बाद सब लोगों ने बोला अपनी अपनी फ़ोटो दिखाओ, तो वो दोनों ने बोला कि हमारा तो रोल ही नहीं चला, हमारी तो फोटोग्राफ्स आई ही नहीं। बट मेरे कैमरे की फ़ोटोग्राफ्स आई थी और वही फिर हमने सबने डिस्ट्रीब्यूट की। थोड़ा सा मेरे और शौक के बारे में भी बता दो फिर। सो पापा का फर्स्ट लव इज विद म्यूज़िक, म्यूज़िक इनको बहुत पसंद है। और बचपन से लेकर आई थिंक अभी तक के जो पुराने 60, 70, 80, 90s के जितने भी सिंगर्स हैं, नूरजहाँ, सुरैया, शमशाद बेगम, ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी, सब म्यूजिशियंस के सब की अलग अलग करके इन्होंने कैसेट बना के रखी हुई है। और एक रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ है जिसमें हर कैसेट पे एक टाइटल देते हैं खुद ही अपना, और उस कैसेट में क्या क्या गाने इन्होंने लिखे हुए किस नंबर पे, वो पूरा रजिस्टर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सो वो अभी भी है इनके पास, तो म्यूज़िक का इनका शौक है। ये मेरे रोमांस का स्टाइल। एंड मेरी सगाई जब ये बात पक्की हुई और शादी से पहले ये एक बार आए थे कैलकाटा, तो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था म्यूजिकल कैसेट। सरोज लिखकर सारे रोमांटिक गाने। अलग अलग सॉन्ग्स टाइटल्स के साथ, एंड सरोज ये इनका पहला गिफ्ट है। आई थिंक मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और चल रहा है, और बजती भी है ये। चल भी रहा है। इसमें ऐसे आरोजे ऐसा ये नाम ऐसे है इन्होंने ऐसे लिख के दिया और था। एस के में सब टाइटल एस से ही सॉन्ग है, ए वाले में ए से सॉन्ग है सब, आर वाले में आर के सब सॉन्ग है, ओ वाले में ओ के स्टार्ट, जे में जे के सब सॉन्ग है। एंड मैंने अभी तक रखा हुआ है संभाल के और चल रही है सब कैसे। आजकल एक्चुअली टेप रिकॉर्डर्स नहीं होते, इसको मेरा एक वॉकमैन है उसमें ये सब चलती है। तो तुम्हारी सबसे फेवरेट हॉलीडे भी बता दो कौन सी। आज सब मेरे बारे में बता दो, इतना ही बोल दिया। फर्स्ट लव म्यूजिक, सेकंड लव इनको खाने का बहुत शौक है, एंड खाने से भी ज़्यादा खाना खिलाने का शौक है। कोई भी आदमी कोई भी कभी कहीं भी अगर हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हर स्टेशन पे ये उतरते हैं, हर स्टेशन पे, और एक दो दोने में कुछ ना कुछ लेकर आ सबसे जाते वाहियात से वाहियात। ट्रेन में अगर कोई जा रहा है तो उससे भी कोई चीज़ लेंगे, बोले नहीं नहीं खाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिना टेस्ट के भी नहीं, बहुत बढ़िया खाओ। सो खाने का इनका, खिलाने का ज़्यादा शौक है एक्चुअली। एंड ट्रेन का जर्नी का भी है ही इनका शौक। सो इनको शॉपिंग का एक्चुअली थर्ड शौक है जो सबसे ज़्यादा करने का। तो हम लोग कभी भी अगर जाते हैं ट्रिप में घूमने, कभी भी जाते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे ये 4-5 बैग्स ऑलवेज लेकर आते, ऑलवेज। लाइक वो 4-5 बैग जैसे हम लोग को यहाँ से रवाना हो जाते हैं और ये आते हैं ऑफिस से, तो ऑफिस से 4-5 बैग ऐसे ही लेकर आते हैं शॉपिंग करके, और वो ट्रेन में हम लोग ऐसे ही डाल के ले जाते हैं और थ्रू आउट द ट्रिप वो ऐसे ही बैग्स रहते हैं।
तो लास्ट मोमेंट शॉपिंग का बहुत चाव है इनको। ये बात सच है वत्सल जी कि आपके और नेहा की शादी के पहले दिन तक मैं अकेला शॉपिंग कर रहा था। बाकी सब I had come with you, पापा। नहीं, मैं आपके साथ आई थी लेटेस्ट में हम लोग अयोध्या गए थे, तो हम सब का बाद मैं एक्चुअली बहुत टाइम से पंक्चुअल हूँ, तो हम सब के बैग्स यहाँ रेडी होकर तैयार थे। और इनको हर ट्रिप में जो कि शॉपिंग का चाव है, तो बोले मेरी चप्पल और जूता मैं खरीद के भेजूँगा, वही डालना है। तो एक आदमी को इन्होंने ऑफिस से रवाना कर दिया। 3 घंटा हो गया बट वो आदमी पहुँचा नहीं और हमारा निकलने का टाइम हो गया। इनफैक्ट ये भी आ गए कि निकलने का टाइम हो रहा है, 10:30 बजे ही निकलना है, बट वो आदमी नहीं आया सामान लेके तब तक का। तो इनकी बैग बस खुली पड़ी है मेरे बेड के ऊपर कि अगर वो ले आए तो मैं पैक करूँ और हम लोग निकले। मगर लास्ट मोमेंट पे वो आया 11 बजे, तो फिर हम लोग निकले भागते भागते ट्रेन पकड़े। तो ये लास्ट मोमेंट जो शॉपिंग ये करते हैं, ये भी ये नहीं, ये आज की यही है एकदम। सारी चीजें बता दिया। खाने का भी एक ऐसा इंसिडेंट है। आई थिंक हम लोग शादी के बाद, नेहा की शादी के बाद गए थे, पेंच गए थे मेरी एनिवर्सरी पे। तो वत्सल, नेहा इन लोगों के साथ पहली बार गए थे। तो नागपुर दुरंतो में गए थे हम लोग। तो दुरंतो में गए तो रिचा मेरी सिस्टर की डॉटर साथ में थी और मेरी सिस्टर बड़ी सिस्टर थी। तो सब रिचा आई तो वो कुछ पाव बड़ा वगैरह लेकर आई, तो बच्चों ने घर पे ही खा लिया। यश था हमारे साथ, ये बच्चे थे, तो इन लोगों ने तो यही 7-8 खा लिए। 3-4 बच्चे तो मैंने कहा चलो ये ले चलते हैं वत्सल, ये आएंगे ऑफिस से तो इन लोगों को काम आ जाएगा। सो हम लोग गए, ट्रेन पे रवाना हो गई ट्रेन। तो बोले खाना, तो बोले खाना तो लाए नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला दुरंतो की टिकट है तो दुरंतो में खाना मिलता है, तो हम लोग खाना खाते नहीं गए। फिर मैंने कहा चलो ये पाव बड़ा निकालते हो। तो जैसे मैंने पाव बड़ा निकाला, उधर से यश ने बोला ला माँ मुझे तो भूख लगी है। साकिब ने कहा मम्मी मेरे को दे दो, भूख लगी है। तो इन लोग तक पहुँचा नहीं, उसके पहले ही पाव बड़े जो 3-4 हम ले गए थे वो खत्म हो गए। आपको मिला था या नहीं पाव बड़ा? सो लकीली नेहा 8-10 थेपले अपने साथ लेकर आई थी। तो हमने कहा चलो ये लोग ऑफिस से आए भूखे, इन लोगों को तो दे दो। जैसे ही हमने थेपले निकाले तो उधर से यश माँ मेरे को दे दो, माँ भूख लगी हुई है। इधर साकिब मांगे, उधर वो मांगे। मैंने को बोला अरे यार 4 तो रख लो, कम से कम वत्सल को तो खिला दें, और तो ठीक है। बट बच्चों ने वो भी खा लिया, वो भी नहीं मिला था थेपला। कहने का मतलब है कि मैंने सबको नॉन स्टॉप ट्रेन में चढ़ा दिया 1.5 दिन के बिना खाने के। सब तरस रहे थे खाने के लिए लास्ट में। नहीं, फिर अटेंडेंट को बुलाया कि भाई ठीक है कहाँ खाना मिल सकता है। तो बोले 2 घंटे बाद एक स्टेशन आएगा, वहाँ बिरयानी आपको मिल सकती है। तो आप 10 बजे रवाना हुए तो बोले 12 बज जाएगी, बट बोले ठीक है अभी सारी रात भूखे तो कैसे सोएंगे। तो बिरयानी का ऑर्डर कर दिया, 5-6 प्लेट बिरयानी। सबसे घटिया 12 बजे। सबसे तो घटिया। जैसे वो खोला पैकेट, बिरयानी में स्मेल आ रही थी एंड 1-2 चम्मच इन लोगों ने ली एंड 5 पैकेट बोले डस्टबिन में जाके डाल दो। नहीं, वो क्या था, दुरंतो में जाना था तो ये लोग बोले खाना, मैं बोला दुरंतो में खाना मिलता है। इन्होंने कुछ लिया नहीं, जो थोड़ा बहुत लिया वो ट्रेन चालू होने से पहले खत्म हो गया। अब हम लोग चढ़े बेटी से तो 7 बजे 7:30 बजे, बोला भूख लग गई, चलो खाना आएगा आएगा आएगा। 9 बजे भी खाना आया। अटेंडेंट बोला कि ओवरनाइट दुरंतो में खाना नहीं देते हैं। मैं मतलब बोला कि अभी तो अपने को प्रॉब्लम होगा। और वो बिरयानी भी वो स्लो होती है, उसमें वो लोग चढ़ाते हैं बिरयानी। खोल दी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो बोलते नहीं हैप्पी बर्थडे, हाँ बट मैं बोल देती हूँ हैप्पी बर्थडे। आप भी ऐसे करते हैं। तो सब जगह है, यहाँ से कलकत्ता इंदौर जाती है, लेकिन जो 1.5 GB उसमें खाना पूरा सर्व पापा की भी ऐसी ओवरनाइट नहीं ये भी रात को सुबह टी-शर्ट हम लोग लेकर नागपुर वाले में थे, 8 बजे यहाँ से बैठो, सुबह 6 बजे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर सरोज आ गई। सरोज के बाद 3 साल में आनंद की शादी हुई। तो आनंद की शादी तो लड़की देखने हम लोग गए हुए थे, सब हो गया। आनंद ने लड़की देख ली, घर आ गए, सब ठीक। चाचा जी चाची जी से बात कर ली, मैं और आनंद अकेले बैठे थे। तो आनंद पूछा मेरे से कि मतलब कैसे कि बात में कि क्या लगा। तो मैंने तो उससे तभी कहा कि आनंद बाकी सब तो ठीक है और सब धोती कुर्ते वाले लोग हैं।
और लड़की 2 चोटी वाली है। तब की बात है, तब का मिजाज है कि तब से फिर सुमन आई। सुमन आने के बाद अब आज देख ही सकते हो सुमन के भी लाइफ टाइम अचीवमेंट देने जैसा हो गया है। एक भी छोटी नहीं है। एक भी छोटी नहीं है। हाँ, तो सुमन को बुलाता है। सुमन देखते हैं इस बार क्या अलग अंदाज में भाई साहब को कुछ बर्थडे प्रेजेंटेशन कुछ तो करोगे कि फिर कुछ स्पीच या कुछ है क्या कि क्या है? पहले कुछ बोलूंगी फिर कुछ बोलूंगी। अच्छा चलो। सबसे पहले मुझे देखने वाले आए जब की बात बताती हूँ तो मुझे जब देखने आए थे तो पहले बता जो मैं कमिटमेंट दिया था 51st का अभी भी चल रहा है। कोई नहीं 50th बर्थडे पे मुझे इन्होंने कमिट किया था। मैंने कहा था कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो सब बच्चों को और सबको कहा था किर्गिस्तान में कि मुझे गिफ्ट करना। तो इन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा बोले अफेक्शन तुमको देता हूँ, तो बोले मैं और ज़्यादा दूंगा। लेकिन 6 महीने से ऊपर अब वो डिपेंड करता है कल के मास्टर शेफ के बाद, वो मेरे इवेंट के बाद हर बार मेरे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड जज होता है उससे फिर। चलो बताओ। और 20 साल से मेरे ख्याल से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो मेरा शौक है बर्थडे सेलिब्रेट करना और मेरे मामाओं के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये मेरा शौक है। और मेरा शौक है कि मैं हर बार एक कुछ नया प्लान करूँ आपके लिए। देखते हैं इस बार। हाँ, तो मुझे जब देखने आए थे तो भाई साहब सरोज भाभी, भाई जी और मधु भाभी और बीना मामी जी और ओम मामा जी फर्स्ट टाइम आए थे। और इन्होंने मुझे क्वेश्चन 2-3 ही क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से एक क्वेश्चन था ताश खेलना आता है क्या? तो मुझे बहुत शौक था ताश खेलने का। हम लोग ताश खेलते थे तो बोले छकड़ी आती है क्या? मैंने नहीं वो मुझे पता नहीं है बट मुझे ताश खेलना आता है। तो उसमें मेरे को 50% मार्क्स मिल गए थे वहाँ पे कि ताश खेलना आता है। फिर सेकेंड इन्होंने मुझे पूछा म्यूज़िक का शौक है क्या, कि म्यूज़िक का शौक है क्या? तो मैं मुकेश के गाने सुनती थी और मैंने जैसे ही कहा कि हाँ मुझे म्यूज़िक गाने सुनने का शौक है, इन्होंने तुरंत कहा मोहम्मद रफ़ी के। मैं बोली नहीं मोहम्मद रफ़ी के तो मैं नहीं सुनती हूँ, मैं मुकेश के सुनती हूँ। तो इनके एक्सप्रेशन उस समय बदल गए थे। तो ये 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे से मुझे याद है कि जब देखने आए थे तब ये बातें हुई थी। और फर्स्ट टाइम डिनर पे लेकर गए थे एंगेजमेंट पीरियड में। और मज़ेदार बात है कि ये पहुँचे ही नहीं उस डिनर में और मैं फैमिली के साथ में डिनर कर रही थी। अच्छा, मैं सिर्फ उस समय एंगेजमेंट जब फिक्स हुई थी उसके बाद में फ़र्स्ट टाइम डिनर के लिए लेके गए थे। हमारे सगाई का कोई फंक्शन भी नहीं हुआ था तब तक, बस खाली मुँह ज़बानी जैसे पेरेंट्स हाँ बोलते थे और मिठाई और वगैरह वैसे। तो मैं एक्चुअल में मुझे लगा कि मैंने कहा लड़का किधर है पता ही नहीं चल रहा कि कौन है लड़का। तो एक बार मिली हुई उसके बाद मिली हुई नहीं थी और ये आए ही नहीं थे। तो बाद में मुझे पता चला अच्छा ये तो आए ही नहीं है, बाकी फैमिली के साथ ही मुझे डिनर पे जाना है। नहीं ये लड़का नहीं। अब ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन ये एक एपिसोड। और जो इनका मजाकिया स्वभाव है, मेरे साथ में हंसी मजाक खूब करते हैं। उसमें हम लोग दिवाली के टाइम यहाँ पे घर में डेकोरेशन करते हैं। तो जब हम डेकोरेशन कर रहे थे मैं और सरोजा भी, तो हम फूलों के कुछ वो प्यून को बोल रहे थे कि फूल लेके आना, चुन के ले आना, अच्छे से चुन के लेके आना। तो मैं उसे कह रही थी कि अच्छे से चुन के फूल लेके आना। तो मुझे ये बोलते हैं कि बोले तुम जाओ, बोले फूल तो मैं अपने आप ही चुन लूँगा। यूजुअली जब कोई जिसको भी पता जब किसी की डेथ होती है तो उसके फूल चुनने जाते हैं। तो फूल चुनने जाते हैं तो वो जो चुनने जाते हैं ना डेथ के बाद में, तो मुझे कहते हैं कि बोले तुम जाओ, बोले बाकी पीछे से तो बोले मैं संभाल लूँगा। तो मुझे वो बात आज तक याद होती है और इतनी हंसी थी। और मैं मेरे पेरेंट्स को ये बात बोली तो वो थोड़े सीरियस हो गए, बोलते ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो कुछ सीरियस बात अलग हो गई है। और लेटेस्ट मैं सीरियसली बोला था। हेल्थ फिटनेस की जो बात सबसे ज़्यादा इनसे होती थी कि ये हमेशा फूड हैबिट्स पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं, राइट कॉम्बिनेशन का खाना खाना या हेल्थ के ऊपर ही हमेशा। और मेरी इनकी हमेशा बात बहुत होती है। तो हेल्थ से ही कनेक्टेड मैं एक चीज़ परफॉर्म करूँगी और उसमें साथ देंगे मेरा मधु भाभी और सारिका। क्या बात। हाँ हम कुछ जो विच इज हम तीनों के बहुत क्लोज टू हार्ट है। मुझे ट्रिब्यूट देने जैसा है। ट्रिब्यूट देने जैसा। इसके लिए थोड़ी जगह भी करनी होगी एकदम इसके लिए। आड़ू का मत करना। बिल्कुल आड़ू का Thank them for their combination. All white.
सिर संभालना, सिर इधर संभालना, आइए। पीछे संभालना। When we tell you that time. वाह वाह।
मेरा मतलब है मधु भाभी, मधु भाभी ऊपर। तो पहले ही डिक्लेयर हो गया था, भाभी तो एक ही है। मधु भाभी